कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब जानकारी और आंकड़ों के एक बहुत बड़े समंदर में तैर रहे हैं? खैर, आज हम इसी में गोता लगाने वाले हैं और पता लगाएंगे कि इस सारे डेटा का असल में मतलब क्या होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? और यही उस सफर का निचोड़ है जिस पर हम आज निकल रहे हैं। हम कच्चे डेटा को असली बुद्धिमानी में आखिर बदलते कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल यही है, अगर डेटा जानकारी नहीं है तो फिर ये है क्या? और ये सवाल हमें सीधे हमारे पहले कोर कॉन्सेप्ट पर ले जाता है। क्योंकि देखिए, किसी चीज का विश्लेषण करने से पहले ये जानना तो जरूरी है कि हम आखिर बात किस चीज की कर रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम डेटा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? असल में हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं? तो अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो डेटा सिर्फ अक्षर, नंबर और सिंबल का एक कलेक्शन है। पर इसे ऐसे सोचिए, जैसे किसी रेसिपी के लिए कच्चा सामान होता है ना, आटा, अंडे, चीनी। अपने आप में ये बस चीजें हैं। जब तक आप इन्हें प्रोसेस करके केक नहीं बनाते, इनका कोई खास मतलब नहीं। डेटा भी बिल्कुल वैसा ही है। और मज़ेदार बात यह है कि ये हर जगह है। सुबह उठकर फ़ोन चेक करने से लेकर रात में अलार्म सेट करने तक हम हर पल डेटा बना भी रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सुबह की कॉफ़ी खरीदना हो या दोस्त को एक मैसेज भेजना, ये सब कुछ डेटा है। तो ठीक है, हमारे पास ये सारा कच्चा अनप्रोसेस्ड सामान है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सारा डेटा एक जैसा नहीं होता। असल में इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं। एक तरफ है स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसको एक साफ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड स्प्रेडशीट की तरह सोचिए, जहाँ हर चीज अपनी अपनी जगह पर है। और दूसरी तरफ है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये एक बिखरे हुए स्टोर रूम जैसा है। ईमेल, वेब पेज, सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ है पर अव्यवस्थित। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सब कुछ कितनी अच्छी तरह से रोज और कॉलम्स में अरेंज्ड है। हर कॉलम का एक मतलब है, हर रो एक अलग आइटम को दिखा रही है। कंप्यूटर्स के लिए इसे पढ़ना और एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। और फिर आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सोचिए, एक न्यूज़ आर्टिकल का टेक्स्ट, एक वीडियो फाइल, दोस्तों के साथ ग्रुप चैट। इसका कोई आसानी से पहचाना जाने वाला स्ट्रक्चर नहीं होता। इसे एनालाइज करना इसीलिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन अक्सर सबसे दिलचस्प बातें यहीं छिपी होती हैं। तो सवाल ये है कि हम इस सारे कच्चे और कभी-कभी बिखरे हुए डेटा को लेते कैसे हैं और उसे किसी काम की चीज़ में बदलते कैसे हैं। ये एक पूरी जर्नी है, एक प्रोसेस है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। ये पूरा काम आप जानते हैं 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला है इनपुट, जहां हम डेटा को इकट्ठा करते हैं। फिर आती है प्रोसेसिंग। यहाँ कंप्यूटर अपना जादू चलाता है, उसे सॉर्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उस पर कैलकुलेशंस करता है। और आखिर में आउटपुट, जहां वो कच्चा डेटा एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बन जाता है। बिल्कुल उस केक की तरह, सामग्री थी इनपुट, मिक्स करना और बेक करना प्रोसेसिंग था, और जो टेस्टी केक निकला वो है आउटपुट। और देखिए, ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा दिखता है। सोचिए, एक ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स हम डालते हैं, कहाँ जाना है, कब जाना है, वो है इनपुट। बैकग्राउंड में सिस्टम अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है, पेमेंट प्रोसेस कर रहा है, ये सब है प्रोसेसिंग। और फिर वो कंफर्म टिकट जो हमारे पास आता है, वही है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन इसमें छिपी कहानी को कैसे ढूंढे, इस शोर में से सिग्नल को कैसे पकड़ें? इसका जवाब मिलता है स्टैटिस्टिक्स में। और इसकी शुरुआत होती है डेटा का सेंटर, यानी कि केंद्र, पता लगाने से। मकसद बहुत सिंपल है। हजारों डेटा पॉइंट्स को एक एक करके देखने के बजाय क्या हम एक ऐसी सिंगल वैल्यू ढूंढ सकते हैं जो पूरे ग्रुप को बेस्ट तरीके से दिखाए? मतलब उस डेटा सेट का टिपिकल वैल्यू क्या है? इसका सबसे पहला और कॉमन तरीका है मीन, जिसे हम आम भाषा में एवरेज कहते हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे सबको बराबर हिस्सा मिल रहा हो। बस सारे नंबर्स को जोड़ो और टोटल कितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो। मिसाल के तौर पे, अगर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा है, तो हम सबकी हाइट को जोड़कर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर सकते हैं। इस केस में हमें मिलता है 101.33 सेंटीमीटर। इससे हमें एक झटके में अंदाजा लग जाता है कि ग्रुप ऑन एवरेज कितना लंबा है। अगला है मीडियन। यहाँ हम ये करते हैं कि सारे वैल्यूज को ऑर्डर में लगा देते हैं, छोटे से बड़ा। जो नंबर ठीक बीच में आता है, बस वही है हमारा मीडियन।
मीन के उलट जो बहुत बड़े या छोटे नंबर से आसानी से प्रभावित हो जाता है, मीडियन हमें डेटा का असली सेंटर पॉइंट बताता है। तो हमारे स्टूडेंट्स की हाइट वाले डेटा में जब हमने उन्हें ऑर्डर में रखा तो बीच की वैल्यू निकली 102 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये मीन से थोड़ा अलग है जो 101.33 था। ये छोटा सा फर्क हमें इशारा दे सकता है कि शायद डेटा में कुछ बहुत लंबे या बहुत छोटे स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज को एक तरफ खींच रहे हैं। और आखिर में आता है मोड। ये तो सबसे सिंपल है। ये बस वो वैल्यू है जो डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार आती है, सबसे पॉपुलर चॉइस। जैसे कि एक जूतों की दुकान में सबसे ज्यादा बिकने वाला शू साइज क्या है? वही मोड है। हमारे एग्जाम्पल में 110 सेंटीमीटर की हाइट 3 बार आई है, जो किसी भी दूसरी हाइट से ज्यादा है। तो 110 हुआ हमारा मोड। तो अब देखिए, हमारे पास 3 अलग अलग नंबर्स हैं, मीन, मीडियन और मोड, जो हमारे डेटा के बारे में हमें अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। सेंटर का पता होना जरूरी है, पर ये सिर्फ आधी कहानी है। ये समझने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है, हमें ये भी जानना होगा कि डेटा फैला हुआ कितना है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, क्या सारे डेटा पॉइंट्स टारगेट के सेंटर के आसपास एक गुच्छे में हैं या फिर वो पूरे बोर्ड पर बिखरे पड़े हैं? वेरिएबिलिटी के मेजर्स हमें बस यही बताते हैं। इस फैलाव को नापने का सबसे जरूरी टूल है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नाम सुनकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये हमें बताता है कि ऑन एवरेज हर डेटा पॉइंट अपने मीन यानी एवरेज से कितना दूर है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, इसका मतलब डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत पास हैं, काफी कंसिस्टेंट है। और अगर ये बड़ा है तो मतलब डेटा पॉइंट्स दूर दूर तक फैले हुए हैं, वेरिएशन बहुत ज्यादा है। जैसे अगर एक क्लास का एवरेज टेस्ट स्कोर 75% है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 2% है, तो समझ जाइए कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स 75% के आसपास ही हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 20% है, तो इसका मतलब स्कोर्स पूरी तरह से बिखरे हुए थे। तो हमने कच्चे फैक्ट्स लिए, उन्हें इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस किया और पैटर्न्स ढूंढने के लिए एनालाइज किया। इससे हमें ये पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन असली पावर तो फ्यूचर में छिपी है। सवाल ये है, क्या हम इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा? अगली बार जब कोई स्प्रेडशीट या चार्ट सामने आए ना, तो सिर्फ नंबर्स मत देखिएगा, उसके पीछे की कहानी तलाशिएगा और खुद से पूछिएगा, ये मुझे आने वाले कल के बारे में क्या बता रहा है।